फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया था और कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करके प्रोग्राम बनाया था। इस वीडियो में हम जो है वो स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके कैलेंडर बनाएंगे और वो किस तरह से बनेगा आइए वो देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये हमने पिछली वीडियो में प्रोग्राम बनाया स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके और कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करके। अब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और इन डेटा टाइप को यूज़ करेंगे और हम जो है वो कैलेंडर बनाएंगे। तो सही जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या होगी, इसी प्रोग्राम में चेंजेस करके हम कैलेंडर बना देंगे। चेंजेस क्या होगी फ्रेंड, या तो हम शुरू से बना देते हैं, क्योंकि चेंजेस अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ, बल्कि हम इस पर चेंजेस कर देते हैं। हमने क्या बनाना है, कैलेंडर बनाना है। यहाँ बल्कि हम शुरू से बना देते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहता प्रॉब्लम हो। अब फ्रेंड हमने क्या यूज़ करना है, हमने इंट यूज़ करना है। मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जावा प्रोग्रामिंग में इन डेटा टाइप के लिए स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोबारा रिपीट किया है ताकि आपको जहन में आपकी याद रहे। तो यहाँ सबसे पहले हम स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जावा लिखूँगा। जावा लिखने के बाद यहाँ पे डॉट डालूँगा। डॉट डालने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है यूटिल। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखें। यूटिल पे क्लिक करूँगा, यूटिल आ जाएगा। यूटिल के बाद यहाँ पे हम स्कैनर यानी कि जावा के अंदर फोल्डर यूटिल के अंदर हम स्कैनर को लिख देंगे। स्कैनर का एस हमेशा कैपिटल आता है, तो यहाँ देखिए ये स्कैनर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। ये स्कैनर आ गया, यहाँ सेमीकोलन डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड हमने करना क्या है, उसके बाद ये जो इंट मैन है इसके अंदर हमने स्कैनर के लिए जो है वो एक वेरिएबल रखना है। स्कैनर के लिए वेरिएबल हमने रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैनर को एक वेरिएबल देना है, वेरिएबल एक नेम देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले स्कैनर लिखेंगे। स्कैनर लिखने के बाद जो वेरिएबल नेम देना है उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं इसको ओप। ठीक है, फिर इक्वल टू डालते हैं। इक्वल टू डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यू स्कैनर लिखेंगे। न्यू स्कैनर लिखने के बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे या स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। यहाँ देखिए ये रेड लाइन शो कर रहा है, क्योंकि हमने स्कैनर का एस कैपिटल नहीं लिखा। तो यहाँ हम स्कैनर का एस को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। उसके लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को यूज़ करूँगा। वो स्टेटमेंट लिखेंगे वेलकम टू दी टू माई कैलेंडर। वेलकम, बल्कि इसके लिए हम सबसे पहले प्रिंट एफ सी लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। यहाँ हम स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
फिर स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन और डबल कोटेशन ओपन। यहाँ पे हम लिखेंगे ये वेलकम टू माय कैलेंडर। ठीक है, यहाँ हम लिख दिया वेलकम टू माय कैलेंडर। अब फ्रेंड यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हमने लिखनी है। ठीक है, वो स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे, वो हम इन डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इन डेटा टाइप को यूज़ कर लेता हूँ। इन डेटा टाइप को यूज़ करके क्योंकि मैंने मंथ के हिसाब से मंथ को कैलेंडर में शो करना है, तो उसके लिए मैं मंथ वेरिएबल लेता हूँ। मंथ वेरिएबल ले लिया फ्रेंड मैंने। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे सेमी कॉलम डाल दूंगा, क्योंकि मंथ जो है वो मैं शो कराऊंगा, जो है यूज़र जो है वो मंथ बताएगा कि कौन सा मंथ, उसको कौन से मंथ का नेम चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, मैं आपको आगे बताता हूँ ये बात, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। खैर मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैंने मंथ वेरिएबल ले लिया और इन डेटा टाइप यूज़ कर लिया। अब एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा, एक प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं स्कैनर को इस मंथ वेरिएबल के लिए यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ सिस्टम, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस लाइन ऑफ कोड को जो 8 नंबर पे आ रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी दबा के कॉपी करके यहाँ मैं इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ इंटर द नंबर ऑफ मंथ टू नाउ द नेम ऑफ मंथ। ठीक है, ये मैं लिख दिया इंटर द नेम ऑफ मंथ टू नाउ द, ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ मंथ टू नाउ द नेम ऑफ मंथ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम भी डाल दिया। ये एक यूज़र को मैसेज आएगा कि आप मंथ का नंबर जो है इंटर करो, ताकि आपको पता चल सके कि नेम क्या है। उसके बाद हम स्विच केस यूज़ करेंगे। अब यूज़र जो है वो नंबर इंटर करेगा रन टाइम पे। 1 इंटर कर सकता है। अगर 1 इंटर करेगा तो यूज़र को हम देखें कि फर्स्ट आपने नंबर इंटर किया है, तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है मंथ आता है वो जनवरी आता है। फिर यूज़र सेकंड नंबर इंटर करेगा तो हम कहें कि वो फरवरी है, फिर यूज़र मार्च है। तो इस तरह ये तरीके से ही चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट को पहले इसके लिए स्कैनर यूज़ कर लूँ, उसके लिए क्या होगा कि मैं जो मैंने स्कैनर के लिए वेरिएबल लिया उसको कॉल किया, और उसके ज़रिए मैंने स्कैनर को कॉल किया। उसको कॉल करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बल्कि पहले यहाँ स्कैनर को कॉल बाद में करेंगे। पहले उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल के आप स्कैनर यूज़ करो, यानी मंथ लिख दिया। यहाँ पे अब स्कैनर के वेरिएबल को कॉल करेंगे, और यहाँ पे मैं डॉट डालूंगा। डॉट डाल के यहाँ आएगा नेक्स्ट इंट, यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है आप देख सकते हैं, ये इसको क्लिक कर दें नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम सेमी कॉलम डाल देंगे। तो हमने मंथ के लिए स्कैनर को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम स्विच केस यूज़ करेंगे। स्विच, ठीक है, ब्रैकेट्स में हम
यानी कि पेरेंथीसिस को ओपन कर लिया, स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब इसको आप इसको पेरेंथीसिस भी कह सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हो। मंथ लिख दिया। मंथ लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद क्लोज भी कर देना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ केस 1 लिखेंगे। केस 1 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता दूंगा। केस 1 लिखेंगे। केस 1 लिखने के बाद हाँ, जब आप मेरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख लें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप केस के आगे कोई इंटीजर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, तो वो इंटीजर आप कोमास में नहीं लिखोगे। यानी कि इंटीजर को आप कोमास में लिखोगे कि इस तरीके से नहीं करोगे कि यहाँ भी आपने कोमा डाल दिया और यहाँ भी आपने कोमा डाल दिया। नहीं, ज़रूरी नहीं है कोमास में लिखना। आप इस तरह सिंपल भी लिख सकते हो इंटीजर के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप करेक्टर लिखना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ करेक्टर लिखता हूँ ए, उस करेक्टर के लिए आपको कोमास डालना ज़रूरी है। तो यहाँ भी आपको पहले लेफ़्ट साइड पे और फिर राइट साइड दोनों में आपको कोमास डालने पड़ेंगे करेक्टर के केस में। अगर आप केस के आगे करेक्टर लिख रहे हो तो तब आपको कोमास को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप केस के आगे करेक्टर नहीं लिख रहे, सिंपल नंबर लिख रहे हो, तो आपको कोमास को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप कोमास यूज़ कर सकते हो इंटीजर के लिखते वक्त, या नहीं भी यूज़ करो तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ मैंने कोमास को यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इंटीजर को यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात फ्रेंड, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी केस के आगे आप कोई पूरा वर्ड नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ जनवरी, ठीक है। तो ये पूरा वर्ड आप नहीं लिख सकते। चाहे अगर आप चाहते हो कि भाई मैं स्ट्रिंग को यूज़ करके पूरा वर्ड केस के आगे लिखूंगा, नहीं, केस के आगे यहाँ तो आप एक करेक्टर लिख सकते हो, यहाँ तो आप एक इंटीजर लिख सकते हो। वो इंटीजर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। एक सिंपल इंटीजर आप लिख सकते हो केस के आगे। पर केस के आगे आप जो है एक कंप्लीट वर्ड नहीं लिख सकते। जैसे कि एक कंप्लीट वर्ड में 3-4 अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, वो नहीं लिख सकते। हाँ, एक अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, एक अल्फ़ाबेट या करेक्टर लिख सकते हो केस के आगे आप। और केस के आगे देखो, दो चीज़ें आप केस के आगे लिख सकते हो। एक तो आप केस के आगे एक अल्फ़ाबेट या करेक्टर लिख सकते हो, दूसरा आप केस के आगे एक सिंपल इंटीजर लिख सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप पूरा वर्ड नहीं लिख सकते। यानी ऐसा वर्ड क्या होता है, वर्ड में 3-4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मोर देन 1 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो आप नहीं लिख सकते केस के आगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बताना था, इसलिए मैंने इस बात पे जोर दिया और इस पर थोड़ा टाइम कंज्यूम किया, टाइम लगाया। तो अब फ्रेंड यहाँ क्या करना है, यहाँ पे केस 1 लिखूँगा। केस 1 लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके भी आप स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लिख सकते हो, और कर्ली ब्रेसेस को अगर ओपन नहीं भी करोगे तब भी आप स्विच में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर को लिख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के बगैर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैं कर्ली ब्रेसेस के बगैर लिख रहा हूँ। मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि स्टेटमेंट हमेशा किस पे प्रिंट होती है, डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जनवरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि सॉरी ब्रेक आएगा। इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी से हम तकरीबन 9 नंबर तक, यानी 9 नंबर तक जितने मंथ आते हैं सीरियल वाइज,
वो 9 नंबर पे आता है सितंबर, वहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। मकसद आपको समझाना है, आपको समझ आ गई, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद आप ये 12 नंबर तक जा सकते हैं। तो मैं 9 तक या बल्कि 9 भी नहीं, 5 तक जाऊँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा। मकसद था आपको प्रोग्राम को आपको समझाना कि किस तरह हम स्विच में कैलेंडर बना सकते हैं मंथ के मुताबिक। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पेस्ट कर दिया, सॉरी सॉरी यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट करके थोड़ी चेंजेस कर ली, यहाँ केस 2 कर दिया और यहाँ फेब्रवरी कर दिया, फेब्रवरी। इसके बाद फिर नीचे आया, नीचे आके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये केस 3 कर दिया। ठीक है, और फ्रेंड एक और चीज़ मैं आपको पता चला जाऊँ कि मैंने इंट क्यों यूज़ किया। इंट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं जो है केसेस बनाऊंगा इंटीजर की फॉर्म में। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, मैंने इंटीजर की फॉर्म में केसेस बनाने थे, इसलिए मैंने इंट यूज़ किया। ठीक है, ठीक है, और करेक्टर की फॉर्म में बना नहीं सकता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरा यह था कि मैं करेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करता, लेकिन करेक्टर डेटा टाइप को आप यूज़ करके जब आप यूज़ करोगे जावा प्रोग्रामिंग में तो आप स्कैनर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेक्टर डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हो तो आप स्कैनर को जावा प्रोग्रामिंग में नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, इन डेटा टाइप को यूज़ करके आप स्कैनर को यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन था इन डेटा टाइप, तो इसलिए मैं इन डेटा टाइप को यूज़ किया क्योंकि मुझे स्कैनर को यूज़ करना था, इसलिए मैंने इन डेटा टाइप को यूज़ किया। वरना कैरेक्टर को यूज़ करता तो मैं स्कैनर को यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इन डेटा टाइप को यूज़ किया। इन डेटा टाइप से मैं स्कैनर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आ जाएगा केस 4। यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ थोड़ी चेंजेस करूँगा, यहाँ में मैं फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा और यहाँ मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। बल्कि ये तीन नंबर ही सही है, बाकी आप खुद बना लेना। यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट का केस ऐड करके इस प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे हाँ, यही 4th नंबर था। ठीक है, आगे आप खुद का बना लेना, कितने केसेस बनाओ आपकी मर्ज़ी। 13 केसेस बनेंगे इसमें। 12 तो 12 मंथ के लिए हो गए, और 13 जो 13 केस होगा वो 13th केस होगा, वो आपके लिए किसके लिए होगा, वो आपके लिए डिफ़ॉल्ट केस होगा। तो यहाँ चेंजेस कर देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड मंथ। अब यूज़र नंबर इंटर करेगा रन टाइम पे, 1 इंटर करेगा तो उसके पास जनवरी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटर करेगा तो उसके बाद जनवरी प्रिंट हो जाएगा। 2 अगर नंबर इंटर करेगा तो उसके बाद फरवरी प्रिंट हो जाएगा। 3 नंबर अगर इंटर करेगा तो उसके बाद मार्च प्रिंट हो जाएगा, और इसी तरीके से चलता जाएगा। और अगर यूज़र 5 नंबर प्रिंट कर देता है, यहाँ 4 तक केसेस बनाए हैं, 4 तक, अगर 5 नंबर प्रिंट कर देता है तो उसके पास ये मैसेज आएगा इनवैलिड मंथ। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ ब्रेक नहीं आएगा, सिंपल, यहाँ कर्ली ब्रेसेस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, ये तो हमने एक प्रोग्राम बना लिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ।
इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट पे जाके स्विच जो हमने क्लास बनाई उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे वेलकम टू माई कैलेंडर, इंटर द नंबर ऑफ मंथ टू नाउ द नेम ऑफ मंथ। तो यहाँ हम इंटर करते हैं 1, तो हमें इसे दे दिया जनवरी। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? जनवरी आता है। अगर मैं 1 की जगह, अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, दोबारा इसको रन कराता हूँ और 1 की जगह क्या पुट करता हूँ? 5। 1 की जगह मैं 5 पुट करता हूँ, तो मुझे ऑप्शन दे रहा है, मुझे दे रहा है कि इनवैलिड मंथ है। क्या है? इनवैलिड मंथ है। इनवैलिड मंथ क्यों है? कि यहाँ देखें, मैंने केसेस 4 बनाए हैं। अगर मैं 5 नंबर प्रिंट करूँगा तो वो मुझे बोलेगा इनवैलिड मंथ, क्योंकि मैंने केसेस 4 बनाए तो 5 में मैंने डिफ़ॉल्ट रखा था। तो डिफ़ॉल्ट में फिर क्या मेरे स्टेटमेंट प्रिंट आई थी? इनवैलिड मंथ। तो इसमें क्या आ गया? इसलिए क्या आ गया? इनवैलिड मंथ आ गया। इनवैलिड मंथ आ गया। अब फ्रेंड, ये तो हमने कैलेंडर बना दिया। इस कैलेंडर में आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप को अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट println नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। उस पर आप डायरेक्ट जो है स्ट्रिंग को वो करोगे, स्ट्रिंग लिखोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंजेस में करनी पड़ेगी। वो थोड़ी चेंजेस क्या करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ और स्ट्रिंग के आगे आपने नेम जो है वो मंथ ही रखना है, क्योंकि आपने मंथ ही इंटर करना है केसेस में। जैसा कि आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println लिख के केसेस में केसेस के अंदर जनवरी मंथ के नेम लिखे हैं। अब जब आप स्ट्रिंग यूज़ कर लोगे तो फिर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट println को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वो वेरिएबल लिखोगे जो आपने स्ट्रिंग के लिए लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है। स्ट्रिंग लिखने के बाद, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद मैं वेरिएबल लेता हूँ मंथ्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रिंग के लिए हम स्कैनर अच्छा हाँ, स्ट्रिंग के लिए हम स्कैनर को यूज़ नहीं करेंगे इस ये यहाँ पे स्विच का प्रोग्राम बनाते हुए, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए हम स्कैनर को यूज़ नहीं करेंगे। और जावा प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर के लिए स्कैनर नहीं यूज़ होता, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए स्कैनर नहीं यूज़ होता। और यहाँ पे हम जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ये जो स्विच का प्रोग्राम है, स्विच के प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग के लिए स्कैनर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखना, हम स्ट्रिंग के लिए स्कैनर नहीं यूज़ करेंगे जब हम स्विच केस को यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे होंगे जावा प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ स्ट्रिंग मंथ लिख दिया। अब मंथ, ये मंथ सेम है, ठीक है, ये वेरिएबल सेम है। तो देखिए, ये भी हमने इंट में भी मंथ रखा, ठीक है, और यहाँ भी हम मंथ रख रहे हैं। तो दोनों डेटा टाइप के सामने सेम वेरिएबल रख रहे हैं। इन डेटा टाइप के आगे भी हमने मंथ रखा और स्ट्रिंग डेटा टाइप के आगे भी अगर हम मंथ रखेंगे तो स्टूडेंट प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आप जो है वो क्या नहीं कर सकोगे, एरर दे देगा। बोलेगा कि आपने पहले ये जो मंथ है ये देखो वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल मंथ इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड। यहाँ आप डिफाइन कर चुके हो। कैसे डिफाइन कर चुके हो? आप इन डेटा टाइप के आगे ये मंथ लिख चुके हो। अब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के आगे मंथ नहीं लिख सकते, मंथ के अलावा कोई और वेरिएबल लिख सकते हो। तो यहाँ मैं मंथ के आगे एस डाल दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ एस डाल दिया और यहाँ मैंने सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत लिखी जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। यहाँ मैं स्ट्रिंग की स्पेलिंग को करेक्ट कर लेता हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे मैं एक और काम कर लेता हूँ। मंथ लिख लिया, अब इसके लिए ये स्टेटमेंट भी
इसके लिए मैं सिस्टम डॉट आउट, जैसा कि हम सी लैंग्वेज में कोई भी डाटा टाइप यूज़ करते थे और डाटा टाइप के लिए वेरिएबल लेते थे, तो उस वेरिएबल के नीचे हम प्रिंटफ भी यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आप याद रखना, जैसा कि मैंने बता दिया कि इस स्विच का प्रोग्राम बनाते हुआ अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए स्कैनर को यूज़ नहीं करोगे, तो आप स्कैनर को यूज़ ना करो, आप सिर्फ किसको यूज़ करो, आप सिर्फ यूज़ करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को। सिस्टम डॉट आउट, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हम लिख देंगे मंथ, जो हमने वेरिएबल लिया है मंथ, स्ट्रिंग के आगे जो हमने वेरिएबल लिया मंथ वो हम मंथ यहाँ लिखें। अब यहाँ सिंपल क्या करना है, यहाँ सिंपल आपने इसको कट करना है, इसको कट करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है, यहाँ पे लिखना है मंथ्स जो आपने उसका आगे लिखा था और इज इक्वल टू डाल देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, यहाँ कंट्रोल वी कर लें, ठीक है। फिर यहाँ भी यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दें। लेकिन हमेशा याद रखना कि फिर आप जो ये जो मंथ के नेम लिखोगे स्ट्रिंग के लिए जो वेरिएबल लिया उसके अंदर जब आप मंथ के नेम स्टोर कराओगे, जैसे कि मैंने फरवरी स्टोर कराया, फरवरी, जैसा कि मैंने ये देखें, जैसे कि मैंने फरवरी स्टोर कराया, मार्च स्टोर कराया, जनवरी स्टोर कराया, तो ये मंथ वेरिएबल जो स्ट्रिंग के लिए लिया था मैंने उसमें स्टोर कराया, तो उस वो आप डबल कोटेशन में स्टोर कराओगे, ये पॉइंट जहन में रखना, ठीक है। स्ट्रिंग को यूज़ करके हमें इतना फ़ायदा हुआ है बस कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को नहीं यूज़ कर रहे और उसको यूज़ किए बगैर हम मंथ को शो कर रहे हैं। तो केस 4 में हम यही करें कि यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ और यहाँ से ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे भी इसी तरह होगा, यहाँ भी इसी तरीके से होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन कर, देखिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया, थोड़ी सी चेंजेस की इसमें, स्ट्रिंग के डेटा टाइप को यूज़ किया, इन डेटा टाइप को पहले यूज़ किया था, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ किया। स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करने से मेरे पास ये फ़ायदा हो गया कि मुझे ये यहाँ पे केसेस में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज़ किए बगैर मैंने जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मुझे केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ी यूज़ करने की, और उनको यूज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज़ किए बगैर मैंने बंद के नेम लिख दिए स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, क्योंकि आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्विच केस यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हो, तो अगर आप स्विच केस में चाहते हो कि केसेस में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं यूज़ करूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप जब आप यूज़ करोगे तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केसेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप उसके बगैर भी मंथ के नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्ट्रिंग जब आप स्विच केस जावा प्रोग्रामिंग में आप स्विच केस को यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे होगे, तो उस टाइम आप जो है एक, यानी कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आप
जावा प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बना रहे होगे और आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी यूज़ करोगे, तो तब आप फिर क्या करना कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए स्कैनर को यूज़ नहीं करना। जावा प्रोग्रामिंग में स्विच केस को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाते हुए और उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करोगे, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप स्कैनर नहीं यूज़ करोगे, अलबत्ता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ स्विच है, इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके रन फाइल पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ बोले आप इंटर करें, तो मैंने 1 इंटर किया, तो अब मेरे पास आ रहा है मंथ्स मंथ्स आ रहा है, सिर्फ मंथ का नेम नहीं आ रहा। अब क्या वजह है? हम इसको कट कर देंगे। हम दोबारा प्रोग्राम को रन कराते हैं। फ्रेंड, यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, देखते हैं हम, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? 2 मिनट। यहाँ हम वो स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं जो स्ट्रिंग के लिए हमने सिस्टम आउटपुट प्रिंटर को यूज़ किया था, वो यहाँ वहाँ वहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल मंथ। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए फ्रेंड, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ क्या करना है आपको बताया, तो यहाँ चेंजेस आपने ये करनी है। जब आप स्ट्रिंग को यूज़ करोगे तो यहाँ आप लिखोगे
2 मिनट में एक बार इसको चेक कर लूँ। फ्रेंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पहले यहाँ ये जो स्ट्रिंग लाइन ऑफ कोड है इसके नीचे मैंने जो है वो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यूज़ किया था। अब जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल था वो मैं यहाँ ले गया मंथ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। फ्रेंड अभी थोड़ी चेंजेस करते हैं। इसी स्ट्रिंग वन को हम कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसको रन कराते हैं। फिर मंथ आ रहा है, वन को हम प्रेस कर रहे हैं, मंथ का नेम नहीं आ रहा। फ्रेंड अभी देखें, यहाँ पे हम थोड़ी चेंजेस करते हैं। वेलकम टू माय क्लाइंट, इस लाइन ऑफ कोड को इस लाइन ऑफ कोड को
इस लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करते, फ्रेंड इस लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करते, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते और ये लाइन ऑफ कोड यहाँ से कैंसिल कर देते। वर्कर नहीं सबर करें, यहाँ से इस लाइन ऑफ कोड को हम कॉपी करते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते और यहाँ से इसको कैंसिल कर देते। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब ये मंथ्स ही दे रहा है। फ्रेंड अगर हम यहाँ मंथ यूज़ करें, मंथ यूज़ करके तो एरर देगा। देखिए मंथ्स ही यूज़ होगा, यहाँ पे मंथ्स ही यूज़ होगा। मंथ्स यूज़ करेंगे। मंथ यहाँ हमने मंथ्स वेरिएबल यूज़ किया है। यहाँ पे
फ्रेंड एक मिनट, एक चीज़ हम करते हैं, उसके बाद अगर ये नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं। इसको कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। और यहाँ पे जो हमने लिया था स्कैनर के लिए, यहाँ पे इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फिर हम इसको कॉपी करते हैं। इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मंथ। ठीक है, ये बाद में आएगा। इसको कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ कंट्रोल वी करते हैं, और इंट को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। हमने क्या किया कि स्ट्रिंग मंथ रखा, स्ट्रिंग क्या किया, मंथ वेरिएबल यूज़ किया, और उसके आगे हमने फिर मंथ वेरिएबल के लिए स्कैनर भी यूज़ किया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। क्योंकि ये इस तरीके से भी नहीं होगा। इसको हम इसके साथ ही नीचे रख देते हैं। अब इसको पेस्ट कर, अब इसको जो है वो रन कराते हैं। फ्रेंड ये स्कैनर वाला केस हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, और इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें और भी एक नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है, उस पर भी प्रोग्राम बनाना है। तो ये कंट्रोल Z दबा के इसको हम रिमूव कर देते हैं स्कैनर के प्रोजेक्ट को, यानी कि स्ट्रिंग को, सॉरी स्कैनर को नहीं, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करके किस तरह करना है ये हम जो है बाद में करेंगे।
ठीक है, इसको हम फ़िलहाल अभी छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ सारा सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन को लिख देते हैं। स्ट्रिंग किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ स्विच केस में हम बनाते हैं, तो उस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह यूज़ करना है, तो वो बाद में कर लेंगे। लेकिन अब हम जो है हम इसको छोड़ के हम इनको यूज़ करके काम करते हैं। कंट्रोल सी और यहाँ को पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, ये भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, यानी लिख देंगे यहाँ। यहाँ इस स्टेटमेंट में चेंजेस कर देंगे। यहाँ जनवरी कर देंगे, यहाँ फरवरी कर देंगे, यहाँ मार्च कर देंगे, यहाँ अप्रैल कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे इनवैलिड मंथ। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, स्ट्रिंग को रिमूव कर देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करके हमें प्रोग्राम बनाना नहीं आ रहा स्विच केस का, तो इसको बाद में देखेंगे। इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ भी मेरे ख्याल से ये है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम जो है इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। इंटर करते हैं 1 और से दे दें जनवरी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एटीएम का प्रोग्राम बनाएंगे, इस स्विच केस को यूज़ करके एटीएम का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। प्रोग्राम को मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से शुरू हो रहा है, सवा 2 मिनट, ये देखें। और ये इसका आउटपुट है। ठीक है फ्रेंड, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत टाइम ले लिया।